खादिम मास्टर से जो है बक्स के लिए जोरदार। इसी तरह हम चंद लम्हों के लिए खड़े रहेंगे, अपने अपने सरों को झुकाएंगे और खुदावन से दुआ करेंगे कि खुदावन आज आपको जो रूहानी खुराक मेरे वसीले से देना चाहता है, खुदा उसके वसीले से आपको बरकत दे और मुझे फरमाए। खुदा कादर मुतलिक आसमानी अच्छे और प्यारे बाप, आप आसमान पर तख्त-ए-नशीं, मैं मिन्नत करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, प्यारे खुदा मुझे अपनी जलाल में इस्तेमाल करो और वो जलाल आपके पाक को ना कि मुझे मैं कम होता जाऊँ, मैं घटता जाऊँ, इज्जत जलाल बुजुर्गी हशमत आपके पाक को मिले, आपके बेटे को मिले। खुदा शुक्रगुजार खुदा मेरी मदद कीजिए, मेरी कमजोरी में मेरी शाज़ोरी बने मांगता हूँ खुदा यीशु मसीह के खूबसूरत और बाबरकत नाम से आमीन। इस बार दिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा आपको बरकत दे। खुदा यीशु मसीह के खूबसूरत और बाबरकत नाम में मेरी तरफ से और मेरे खानदान की तरफ से बहनों को, भाइयों को, बच्चों को बहुत बहुत सलाम। मैं चाहूँगा कि प्लीज़ बच्चे सामने आ जाए ताकि थोड़ा सा बच्चों के साथ भी आज गुफ्तगू की जाए। पिछली बार बाजी रोमा कह रहे थे कि जब आप माइक में बोलते हो, उन्होंने कंप्लेन नहीं की, लेकिन मैंने महसूस किया तो अगर ये मैं माइक ना यूज़ करूँ तो कोई आवाज़ मेरी तरफ आपसे तक पहुँचेगी नहीं है जी। नहीं, माइक के बगैर भी अगर मैं कुरान सुनाऊँ, यानी माइक रखो कॉल, क्योंकि वो छोटी अपना जो शाइन है ना, वो माइक की वजह से डर जाती है। तो क्या ख्याल है आपका? जी ठीक है, मैं माइक के बगैर ही बोलूँगा है। हालेलुया। मेरे साथ आज की तिलावत निकालिए ज़बूर की किताब, उसका 100वां ज़बूर नंबर 100 आपके सामने तिलावत की जाएगी और गौर से सुनिएगा। ज़बूर 100 उसकी पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक तिलावत की जाएगी। अहले ज़मीन सब खुदावंद के हुजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हुजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अबदी और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। आमीन। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। कुछ बच्चों के लिए और उसके बाद बड़ों के लिए बोलना चाहता हूँ। ज़बूर की जो किताब है, इसमें टोटल ज़बूर जो है या टोटल मज़ामीर जो है वो कितने हैं? 150 जी बच्चों, कितने हैं जी बोलिए? 150 टोटल किताब में मज़ामीर जो है उनकी तादाद 150 है। और इसको हम दाऊद का ज़बूर कहते हैं। जब भी हम ज़बूर का हवाला देते हैं तो हम दाऊद को मंसूब करते हैं। उसकी वजह, उसका सबब क्या है? गौर से सुनिए जी बच्चों। कितने टोटल ज़बूर हैं? बोलिए साहब, ऊंची बोलो ना, आवाज नहीं आ रही। कितने हैं? 150। और इसमें जो 75 ज़बूर हैं वो किसके हैं? दाऊद के। जी बोलिए, कितने ज़बूर दाऊद के ज़बूर कितने हैं? 75। यानी 150 में से तकरीबन जो आधा हिस्सा है ज़बूरों का वो किसका है? दाऊद का है। याद रखना,
ٹھیک ہے. ٹوٹل زبور 150 ہیں, 150 ہیں, اور 75 زبور جو ہیں وہ کس کے ہیں؟ داؤد بادشاہ کے. یہی وجہ ہے کہ اس کتاب کو داؤد کے نام سے کیا کیا جاتا ہے؟ منسوب کیا جاتا ہے. باقی جو 75 زبور ہیں وہ مختلف انبیاء اکرام, مختلف پیغمبروں نے, مختلف ایمانداروں نے لکھے جو اس کتاب میں مندرج ہیں. مثال کے طور پر بیابان کی کلیسیا میں اگر ہم دیکھیں تو موسیٰ نے زبور کہا, وہ بھی اس میں کیا ہے؟ درج ہے. زبور 90 اس میں درج ہے. سلیمان زبور 127 اس کا بھی زبور ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح بہت سارے زبور داؤد بادشاہ کی جو قبائل تھی اس میں آصف ایک شخص ہے, وہ بھی ایماندار, وہ بھی روحانی شخص, اس کے بھی زبور ہیں. کورا کے خاندان کے بھی اس میں زبور ہیں. یہ باقی جو زبور ہیں مل ملا کر 75 زبور جو ہیں ان کے کیا ہے؟ مصنف ہیں. لیکن جو 75 زبور باقی ہیں وہ داؤد کے نام سے منسوب ہوتے ہیں, داؤد نے لکھے ہیں, اس لیے ہم زبور کی کتاب کو داؤد کے نام سے منسوب کرتے ہیں. جی انڈرسٹینڈ بچوں, پتہ چل گیا؟ اچھا. اسی طرح اس زبور میں بہت ساری چیزیں لکھی گئی ہیں. کچھ زبور شکر گزاری کے ہیں, کچھ زبور نوحہ خوانی کے ہیں, کچھ زبور حمد و ستائش کے ہیں. ان زبوروں کو لکھنے والے انفرادی لوگ بھی ہیں اور اجتماعی لوگ بھی موجود ہیں. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پاکستان میں بھی اور یہاں بھی اگر کسی محلے یا گلی یا کسی ٹاؤن کا نام رکھا جائے تو اس نام پر رکھا جاتا ہے جو جس شخص کا اس گلی محلے یا ٹاؤن میں زیادہ میراث ہو. مثلا پاکستان میں بہت سارے مظفر کالونی ہے, جس جگہ میں رہتا ہوں وہ بندے کا نام مظفر تھا, اس کے نام سے اس کالونی کا نام رکھا گیا. کیوں؟ کیونکہ اس کی میراث ادھر بہت زیادہ تھی. اس کی وجہ داؤد کا زبور 75 ہونے کی وجہ سے اس کو اس وجہ سے منسوب کیا گیا ہے. زبور 100 اس کے میں کچھ پس منظر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. بابل کا بادشاہ نبوکت نظر اس نے یروشلم پر حملہ کیا, اس نے یروشلم کو فتح کر لیا اور اس نے بہت سارے لوگوں کو جن میں نبی بھی تھے, جن میں ایماندار لوگ بھی تھے, جن میں سورما بھی تھے, ان کو گرفتار کر کے عورتوں اور بچوں کو اپنے ملک بابل میں لے آتا ہے. جب بابل میں ان کو لے کر آیا تو اس نے اپنے دربار کے لیے عزرا اور نہمیہ کو چوز کیا کہ یہ میرے حضور میں کیا ہوں گے؟ کھڑے ہوں گے. نبوکدنصر بادشاہ نے یروشلم کو مسمار کر دیا, ہیکل کو تباہ کر دیا, ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. اس کی وجہ ان کا گناہ تھا, اس کی وجہ بنی اسرائیل کی بت پرستی تھی, ان کی وجہ بنی اسرائیل کا خدا کو چھوڑ دینا تھا. اور اسی وجہ سے خدا نے بھی ان کو بابل کے بادشاہ نبوکدنصر کے حوالہ کر دیا. آگے تاریخ بتاتی ہے کہ فارس کا بادشاہ نبوکدنصر سے اور اس کے بیٹے سے جنگ کرتا ہے اور بابل کی حکومت کو فارسی حکومت میں کیا کر دیتا ہے؟ تبدیل کر دیتا ہے. خدا نے فارس کے بادشاہ کے دل میں ڈالا کہ وہ یروشلم کی ہیکل کو کیا کرے؟ تعمیر کرے. اور یہ جو عرصہ ہے یہ 70 سال کا ہے. بنی اسرائیل 70 سال بابل کی غلامی میں رہتے ہیں اور 70 سال کے بعد فارس کا بادشاہ شہنشاہ فارس جو ہے وہ عزرا اور نہمیہ کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کچھ لوگوں کو ساتھ لے جاؤ اور یروشلم اور ہیکل کو کیا کرو؟ تعمیر کرو.
ईमानदार हैं, ये दोनों शख्स खुदा के चुने हुए लोग हैं, अपने साथ बहुत सारे लोगों को लाकर हैकल को क्या कर देते हैं, तामीर करना शुरू कर देते हैं। जब हैकल को तामीर करते हैं तो मेरे अजीजों, इनको तकरीबन 10 साल का अरसा लग जाता है। 70 और 10 80 साल के बाद हैकल जो है, 80 साल के बाद खुदा का घर जो है वो तामीरे नौ हो जाता है, उसकी नई तामीर हो जाती है, वो नया बन जाता है। और जब इसकी तामीर हो जाती है, यरूशलेम बन जाता है, तो ये जो 100 ज़बूर है उसमें गाया जाता है, उसमें इसको खुदा की शुक्रगुजारी के लिए बयान किया जाता है। इसी वजह से इस ज़बूर को हम क्या कहते हैं, शुक्रगुजारी का ज़बूर कहते हैं। ज़बूर 97, ज़बूर 98 और ज़बूर 99 और ज़बूर 100, ये 4 ज़बूर जो हैं ये बाइबल मुकद्दस में शुक्रगुजारी के ज़बूर हैं, जो तरतीब के साथ यके बाद दीगर हैं। और मेरे अजीजों, आज खुदा के लोगों को जिस तरह बाबल की असीरी में 70 साल बनी इस्राएल रहे, बाबल की असीरी में 70 साल गुजारने के बाद अज़रा और नेहमिया की क़ियादत में लोग आए और उन्होंने हैकल की तामीर की, हैकल को बनाया, हैकल को खड़ा किया। आज दौरे हाजरा में भी लोग जो अबलीस है वो ईमानदारों से क्या करता है, दूर रखता है। 70 साल बनी इस्राएल खुदा के घर से, खुदा की कुर्बत से, खुदा की हुजूरी से क्या हुए हैं, दूर रहे हैं। आज जो अबलीस है वो ईमानदारों से दूर रखता है। उसका वजह, उसकी सबब यह है कि अगर ईमानदार एक दूसरे के साथ मिल बैठ जाएंगे तो फिर ये क्या हो जाएंगे, रूहानी हो जाएंगे, फिर ये खुदा की मोहब्बत में एक हो जाएंगे, फिर ये खुदा के कलाम से वाकिफ हो जाएंगे। नंबर 1, अबलीस आज के दौर में चाहता है कि ईमानदारों में इख्तिलाफात पैदा किया जाए, ईमानदारों में आपस में मुनाफिकत पैदा की जाए, ईमानदार एक दूसरे के साथ मिलकर न बैठ सके। ये किसकी सोच है, अबलीस की सोच है। ईमानदारों की सोच पावर कौन सी इस्तेमाल हो रही है, अबलीस की, किसी और की नहीं, अपनी नहीं, बल्कि अबलीस की पावर इस्तेमाल हो रही है। छोटी छोटी बातों से चर्च के लोग नाराज हो जाते हैं। बुरा नहीं बनाइए, मैं ये अबलीस की तरफ से कह रहा हूं कि वो डाल देता है दिलों में छोटी छोटी चीजें, मसलन कि मुझे गीत नहीं गाने दिया गया, मैं चर्च नहीं हूं, मुझे इंतजामिया में अच्छा ओहदा नहीं मिला, मैंने चर्च नहीं होना, पादरी ने कलामी मेरे को सुनाता है, मैं चर्च नहीं होना। इसका सबब, इसकी वजह अबलीस है, ताकि अबलीस लोगों को खुदा के घर से और खुदा के लोगों से क्या करे, दूर रखे। जिस तरह अबलीस ने, शैतान ने 70 साल हैकल से दूर रखा, आज वो इसी तरह खुदा के घर से ईमानदारों को दूर रखना चाहता है। नहीं चाहता कि ईमानदार खुदा के घर में आए और खुदा के लोग मिल बैठकर इत्तेफाक के साथ खुदा की इबादत करें। जब हम खुदा के घर में आते हैं, खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं, खुदा के घर में आकर इबादत करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, तो जलाल किसको मिलता है, खुदा को मिलता है। लेकिन अगर हम खुदा के घर से दूर हैं, खुदा के घर में नहीं जाते हैं, उसकी इबादत और प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो फिर जलाल किसको मिलता है,
ابلیس کو ابلیس شروع سے ہی باغ عدن سے ہی کیا ہے؟ خدا کا مخالف، اور وہ چاہتا ہے کہ کبھی بھی انسان کے تھرو خدا کو جلال نہ ملے۔ اور دوسری بات جو ابلیس ایمانداروں کو خدا کے گھر سے دور رکھتا ہے، اس کی وجہ اور سبب یہ ہوتا ہے، خدا کا گھر ایک ایسا گھر ہے جس میں ہر خاص و عام بڑی دلیری کے ساتھ آ سکتا ہے، کوئی تفریق نہیں ہے، کسی بڑے چھوٹے کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ اگر گھر میں دو بھائی آپس میں ناراض ہیں، نہیں بولتے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کے گھر میں تو نہیں جائیں گے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو تو نہیں کریں گے، لیکن چرچ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ وہ دونوں بھائی کیا آئیں گے؟ چرچ میں آئیں گے، اور ابلیس نہیں چاہتا کہ یہ دونوں بھائی چرچ میں آئیں، خدا کا کلام سنیں، اور خدا کے کلام کے سننے کی وجہ سے ان دونوں بھائیوں میں صلح اور سلامتی پیدا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ سلامتی کا شہزادہ میرا اور آپ کا خدا یسوع مسیح ہے، جو انسانوں کے دلوں کو موہ دیتا ہے، نرم کر دیتا ہے، تاکہ دونوں بھائی کیا کریں؟ صلح سلامتی کے ساتھ مل گئے۔ ابلیس دوسرا اس کا حربہ یا دوسرا اس کی جو کوشش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ دو ناراض بھائی خدا کے گھر میں نہ آئیں۔ اور اسی طرح جو تیسری چیز ہے جو ابلیس چاہتا ہے کہ نہ ہو، وہ یہ ہے کہ وہ خدا کے لوگوں کو چرچ سے، خدا کے گھر سے دور اس لیے رکھتا ہے تاکہ لوگ خدا کے نام کو اور خدا کی قدرت کو محسوس نہ کر سکیں۔ میرے عزیزوں، ابھی جو میں نے آپ سے بیان کیا ہے وہ زبور کی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اور پس منظر تھا۔ اے اہل زمین، سب خداوند کے حضور کیا کرو؟ خوشی کا کیا لکھا ہے؟ اے اہل زمین سب، ہاں جی کیا لکھا ہے؟ کسی ڈینومینیشن کا نام نہیں لکھا، کسی چرچ کا نام نہیں لکھا، کسی قوم کا نام نہیں لکھا، بلکہ کیا لکھا ہے؟ سب۔ اے اہل زمین سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، خوشی سے کیا کرو؟ خداوند کی عبادت کرو۔ اکثر ہم فون کرتے ہیں کہ بھائی جی تیار ہو جو چرچ کا ٹائم ہو گیا، لیکن آگے سے ایکسکیوز ہیں، بہانے ہیں۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، اگر آپ کے دل میں خوشی نہیں ہے خداوند کے گھر میں آنے کے لیے تو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ خوشی کی وجہ سے، شکر گزاری کی وجہ سے ہم خدا کو کیا کرتے ہیں؟ جلال دیتے ہیں۔ اگر ہم مجبوری سے آئے ہیں، بندش سے آئے ہیں، یا رکھ رکھاؤ کی وجہ سے آئے ہیں، یا کسی لالچ کی وجہ سے آئے ہیں، تو پھر میرے عزیزوں جلال کس کو ملے گا؟ ابلیس کو، خدا کو نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے دل میں خوشی نہیں ہے، ہمارے دل میں چاہت نہیں ہے، ہمارے دل میں تمنا نہیں ہے کہ ہم خدا کے حضور میں جا کر اس سے برکت وصول کریں۔ تو جب چاہت نہیں ہے، خوشی نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ حکم کی عدولی ہے۔ حکم یہ ہے کہ خوشی کے ساتھ کیا کرو؟ خداوند کی عبادت کرو، گاتے ہوئے اس کے حضور میں حاضر ہو۔ میں کہوں گا کہ یہ ہمیں ایک روٹین بنا لینی چاہیے۔ جب ہم خدا کے گھر میں سیڑھیوں سے اوپر چڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمارے ہونٹوں پر ہاللیلویا، خدا کی حمد، خدا کی تعریف، اس کے نغمے اور اس کے مزامیر ہونے چاہیے۔ جتنی بھی باتیں ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی فکریں ہیں، جتنے بھی خاندان کے تذبذب ہیں، ان کو کیا کرو؟ چرچ کے بعد۔ جب ہم چرچ کے بعد چھوڑ کر آئیں گے، خوشی کے ساتھ آئیں گے، تو ہم کیا کریں گے؟ خدا یسوع مسیح کے نام کو جلال دیں گے، اور خدا ہمیں کیا کرے گا؟ برکت دے گا۔ لیکن اگر ہم مجبوری کے ساتھ آتے ہیں،
नाशुक्री के साथ आते हैं, तो मेरा ख्याल है कि इसका कोई फायदा नहीं है। आगे लिखा है जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने, हाँ जी, जान रखो। जानना किसको है? खुदावंद को जानना है। क्यों? क्योंकि उसने हमें क्या किया है? पैदा किया है। उसने हमें खल्क किया है। सिर्फ हमें खल्क ही नहीं किया, बल्कि उसने हमें अपने बेटे के पाक और मुकद्दस खून से क्या किया है? खरीद लिया है। सिर्फ खल्क ही नहीं किया, खरीद लिया है, और हमें अपने बेटे की वसात से, बेटे के वसीले से हमें अपनी बेटे और बेटियां बना लिया है। और आगे लिखा है उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। मेरे अजीजों, मेरा ख्याल है कि शुक्रगुजारी बनती है। क्यों? क्योंकि उसने हमें क्या किया है? खलक किया है। उसने हमें तंदुरुस्ती और सलामती जैसी हजारों नेमतें दी हैं। उसने हमें औलाद जैसी खूबसूरत नेमतें दी हैं। उसने हमें कारोबार दिया है। उसने हमें हर तरह की बीमारी से महफूज रखा है, हर तरह की एक्सीडेंट से महफूज रखा है। क्यों? क्योंकि वो आसमान पर हमारा खालिक मुनज्जी है, जिसके वसीले से हम क्या करते हैं? तंदुरुस्ती और सलामती पाते हैं और हिफाजत पाते हैं। हम उसके लोग और उसकी चरागाह की, हम उसके लोग और चरागाह की भेड़ें हैं। अगर भेड़ें हैं तो इसका मतलब है चरवाहा खुदा। कोई और भी शख्स था जिसने कहा था खुदा मेरा चुपान, हाँ जी, हाँ जी बोलिए, खुदा मेरा चुपान मुझे, हाँ जी बच्चों, खुदा मेरा चुपान मुझे, खुदा मेरा चुपान मुझे कभी ना होगी। इसका मतलब है कि अगर चरवाहा खुदा है, चुपान खुदा है, रहबर खुदा है, तो हम उसकी भेड़ें हैं। लेकिन इस भेड़ को पहचान होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि वाकई ही मेरा क्या है? चुपान, मेरा निगहबान, मेरा चराने वाला क्या है? खुदा है। लेकिन अगर आपको भेड़ को, यीशु मसीह ने क्या कहा था? मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और पहचानती हैं और मेरे पीछे पीछे चलती हैं। मेरे अजीजों, अगर 23 ज़बूर का हम मुताला करें तो बहुत ही खूबसूरत उधर लिखा है, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मे के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राह पर ले चलता है। बल्कि खामोश के साया की वादी में से मेरा गुजर, मैं किसी बला से, क्योंकि तू मेरे, तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे, तू मेरे दुश्मनों के दस्तरखान चाहता है। आगे तूने मेरे सर पर, आगे हाँ जी आगे, और रहमत उम्र भर किसके, उम्र भर किसके? मेरे साथ रहेगी। मैं कहूँगा कि जहां मेरे लफ्ज आया है, इस आयत को पढ़ने के लिए आप अपना नाम लगाइए। उम्र भर रहमत शैमुल के साथ रहेगी। हाँ जी, अपना अपना नाम लगाइए। रजा के साथ रहेगी, सनारों के साथ रहेगी, अशर भाई के साथ रहेगी, डॉक्टर अशर के साथ रहेगी, बाजी के साथ रहेगी। और मेरे अजीजों, ये किनके साथ है? जो उसकी चरागाह के लोग हैं, जो उसकी चरागाह की भेड़ें हैं, जो उसकी आवाज को सुनती और पहचानती हैं। और आगे लिखा है शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो, उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक करो। मेरे अजीजों, दुख मुसीबत तकलीफ कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये मत सोचिए कि ईमानदारों पर दुख मुसीबतें या तकलीफें या बीमारियां नहीं आती, आती हैं। कोई मौका मिला तो डॉक्टर साहब ने बहुत बार कहा कि इस पर मैसेज होना चाहिए बीमारियों के ऊपर, ईमानदारों के ऊपर भी बीमारियां हैं। इसहाक कैसे उसने अपने बेटे को याकूब ने धोखा देकर, उसकी आंखें में मिला दी, नबी था, उसको पता होना चाहिए था कि ये एसाऊ नहीं, ये याकूब है। बीमार था। याकूब क्या कहता है? उससे फरौन पूछता है तेरी उम्र कितनी है? वो कहता है मेरी उम्र 120 साल, लेकिन क्या है? दुखों से भरी, तकलीफों से भरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि ईमानदार के दुख नहीं होंगे, ईमानदार के तकलीफ नहीं होंगी, ईमानदार जी उन्होंने जिंदगी जी बड़ी समूथ लंघी है, नहीं, नबियों पर भी आई है।
रसूलों पर भी आई है, ठीक है। तो मेरे अजीजों, हमें हर हाल में क्या करना है? खुदावंद अपने खुदा को मुबारक कहना है, खुदावंद अपने खुदा की शुक्र गुजारी करनी है। क्यों? क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त रहती है। हैकल की तामीर 9 पर अजरा और नेहमिया ने लीडरशिप को कायम करते हुए लोगों को क्या किया है? 100 ज़बूर से खुदावंद की क्या की है? शुक्रगुजारी की है। ये जो 100 ज़बूर हम पढ़ रहे हैं, ये उस वक्त का है, शुक्रगुजारी का ज़बूर है। आज हैकल, मैंने पस मंजर पर बताया कि हैकल बर्बाद किसने की थी? नबूकदनेस्सर ने, और उनको गुलाम और असीर करके अपने मुल्क में ले गया। जब वो वापस आए गुलामी और असीरी से छूटकर, तो फिर खुदा ने उनको अपने मुल्क में पहुंचाया और उन्होंने खुदा की क्या की है? शुक्र गुजारी की। आज मेरे लिए और आपके लिए, हम भी, अब तो मैं कहता कभी गुनाह की गुलामी में थे, गुनाह की मजदूरी में थे। नबूकदनेस्सर बादशाह की तरह इब्लीस ने हमें खुदा के घर से, इब्लीस ने खुदा के लोगों से, इब्लीस ने खुदा के शहर से क्या किया हुआ था? दूर लेकर गया था। लेकिन हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने अपने बेटे खुदा यीशु मसीह के वसीले से हमें क्या किया है? ताज़ा किया है। हमें उस इब्लीस की गुलामी से क्या किया है? आजाद कर दिया है। अब अजरा और नेहमिया की क़यादत में बनी इस्राएल ने यरूशलेम और हैकल की तामीर के बाद 100 ज़बूर कहा शुक्रगुजारी। आज हमें, जो हम इब्लीस के हाथों से जुल्म उठा रहे थे, इब्लीस के हाथों बहुत ही तकलीफें उठा रहे थे, तो खुदा ने हमें अपने बेटे खुदा यीशु मसीह के वसीले से क्या किया है? आज़ादी दी है। तो फिर उसके बेटे की शुक्रगुजारी, सारे बोलो यार, शुक्रगुजारी। ये जो मेज आज आपके सामने सजी हुई है, ये भी उसी की शुक्रगुजारी का एक क्या है? हिस्सा है। मेरे अजीजों, अगर फिर वही मैं बात शुरू से करता हूं, इब्लीस नहीं चाहता कि हम खुदा के घर में खुशी के साथ हैं। आज इस पाक मेज के पास आप आए, नाचते हुए, गाते हुए, झूमते हुए, दिल की खुशी के साथ। ये नहीं कहना कि यार अब आज मैंने चाय पानी पी ली, तो पता नहीं चेयरमैन साहब की क्या आएंगे, सेक्रेटरी साहब की क्या आएंगे, पादरी की क्या आएगा। नहीं, मेरे अजीजों, चंद लम्हों के लिए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और उस खुदा के लिए शुक्रगुजारी करेंगे जिसने हमें इब्लीस के बंधन से, इब्लीस की असीरी से, इब्लीस की गुलामी से आजादी दी है। और आजादी देने वाला हमारा जो खुदा है, उसने अपने बेटे खुदा यीशु मसीह के खून के वसीले से हमें आजादी दी। और आज हम उसी की पाक मेज के पास रस्म में शामिल होने वाले हैं। मैं चाहूंगा कि अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। और अगर पिछले महीने किसी से कोई ऐसी गलती हो गई है, कोई ऐसी खता हो गई है, कोई ऐसा गुनाह सरजद हो गया है जो आप जानते हैं, उसकी बैठे बैठे मुआफी मांगे। और मुआफी मांगने के बाद पाक मेज के पास आए और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए इस पाक मेज के पास आकर बड़ी दिलेरी के साथ, बड़ी खुशी के साथ, गाते हुए, नाचते हुए इसमें शिरकत करें, तो खुदा आपको बरकत देगा। और इस वजह से खुदा के नाम को क्या मिलेगा? जलाल मिलेगा। चंद लम्हों के लिए हम अपने होठों को खोलेंगे और अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करेंगे। चंद लम्हों के लिए हम अपने अपने होठों को खोलकर अपने अपने अंदर झांकेंगे। अगर पिछले महीने, पिछले हफ्ते या कभी भी आपके पास से कोई ऐसा गुनाह सरजद हुआ है, तो उसकी खुदा के हुजूर से मुआफी मांगे। खुदा आपको मुआफ करने में सच्चा और कादिर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा की सताइश हो, खुदा की तमजीद हो, खुदा की प्रस्तश हो, अपाक और मुकद्दस खुदा है। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस मैन। खुदा की स्तुति। हालेलुया। दुआ में रहिएगा, अपने सरों को झुकाकर दुआ में रहिएगा। हालेलुया। शुक्रगुजारी